बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। पहले 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 18.5। देखते हैं 18.5 न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स एंड इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट per minute, find the time for which the rate reduces to the 23 counts per minute। सेम न्यूमेरिकल तकरीबन इस तरह का ही हमने पहले भी किया था। उसमें था क्या कि सबसे पहले जो हमें चीज़ गिवन है वो एक तो हाफ लाइफ दी गई है। हाफ लाइफ के बाद हमें काउंट रेट दिया गया है 368 से जो डिक्रीज हुआ है 23 तक। और फाइंड हमने क्या करना है टाइम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा इसका लिख लेते हैं। क्या है डाटा, क्या है सबसे पहले हाफ लाइफ दी गई है। हाफ लाइफ विच इज इक्वल्स टू हमारे पास है 10 मिनट्स एंड नेक्स्ट हमें दिया गया है कि काउंट रेट डिक्रीज हुआ है 368 टू 23। फाइंड हमने करना है टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू अननोन। तो याद है प्रीवियस न्यूमेरिकल जिसमें हमने टाइम फाइंड किया था, उसमें हमने कैसे किया था कि इस फार्मूला से किया जाता है। T1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ, 2T1/2 सेकेंड हाफ लाइफ के लिए ये टाइम होता है और थर्ड के लिए होता है 3 × T1/2, मतलब उसको उसकी हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बात ये है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि हम इनमें से कौन सा इस अपने क्वेश्चन के लिए चूज करेंगे। मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे कौन सी हाफ लाइफ चल रही है। जो हाफ लाइफ चल रही होती है हम उसको हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करके उसका टाइम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। देखते हैं कि जी 368 से उसका काउंट रेट जो है वो स्टार्ट हुआ और 23 तक कम हुआ। तो सबसे पहले इसकी डिवीजन देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उसने कितनी हाफ लाइफ कवर की हैं 368 से 23 तक कम होने में। सबसे पहले हमारे पास 368 था काउंट रेट। तो जब फर्स्ट हाफ लाइफ कवर होती है तो हमें पता है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं। तो उसको हम हाफ करेंगे तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास 184 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। यानी कि हमने इसको 23 तक लेके जाना है। तो देखते हैं 23 तक जाने में कितनी हाफ लाइफ कवर होती हैं 184। अब इसका जब सेकंड हाफ लाइफ होगी तो ये मज़ीद हाफ हो जाएगा। सो 184 से हाफ हो गया, ये हो जाएगा जी 92 के बाद मज़ीद थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये कितना कम हो जाएगा 92 से हाफ होकर ये हो जाएगा 46। और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ये जो है हमारे पास 23 होगा जी। इट वाज रिड्यूस टू 360 फ्रॉम 368 टू 23। देखिए 368 से 23 तक डिक्रीज होने में उसको 4 हाफ लाइफ कवर करना पड़ी। यानी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ लाइफ को तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, फोर्थ हाफ लाइफ है 4 मल्टीप्लाई बाई T1/2 मतलब हाफ लाइफ। 4 मल्टीप्लाई बाई इसकी हाफ लाइफ हमारे पास थी 10 मिनट्स। 10 इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स इसका जी आंसर होगा। सो दिस वाज द सिंपल न्यूमेरिकल, प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह ही था। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18.7 की तरफ। 18.7 में हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है वैल्यूज के दरमियान। और वैल्यूज होंगी हमारे पास जी टाइम के दरमियान और काउंट रेट जिसका रिड्यूस होगा उसके दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है। सो वैल्यूज कितनी लेनी होंगी वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ये रिफ्रैक्शन दी है। सबसे पहले काउंट रेट 32,000 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी हाफ लाइफ है 1500 ईयर्स। सो कितना रिड्यूस करना है काउंट रेट को वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से फ्रैक्शन है 1/16। सो देखते हैं 1/16 कितनी हाफ लाइफ के बाद फ्रैक्शन बनती है। सबसे पहले हमारे पास होता है 1 to 1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ, उसके बाद 1/4 हो जाती है सेकेंड हाफ लाइफ एंड उसके बाद 1/8 थर्ड एंड 1/16 आता है 1/8 के बाद जी। ये फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज द सेकेंड, ये थर्ड होगा हमारे पास और ये होगी फोर्थ हाफ लाइफ। मतलब 4 हाफ लाइफ के बाद जो है ये 1/16 तक रिड्यूस होता है। तो हम 4 हाफ लाइफ तक इसके काउंट रेट को भी रिड्यूस करेंगे और टाइम, जाहिर है टाइम तो बढ़ेगा ही, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता है उसकी हाफ लाइफ कम होती जाती है। सो अब हम देखते हैं कि वो कितना उसका काउंट रेट रिड्यूस होगा और कितना टाइम बढ़ेगा। सबसे पहले 32,000 से स्टार्ट करते हैं। 32,000 से वो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद T1/2 के बाद एंड आफ्टर 1500 ईयर्स जिसका हाफ लाइफ है वो कितना हो जाएगा 16,000 तक रिड्यूस हो जाएगा। हमें पता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाफ हो जाते हैं तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। and after the second half life 2t1/2
एंड आफ्टर अनदर 1500 ईयर्स ये 8000 तक रिड्यूस हो जाएगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं 3t1/2 आफ्टर द थर्ड हाफ लाइफ एंड अनदर 1500 ईयर्स लेटर इट विल बी रिड्यूस टू 4000 एंड फोर्थ हाफ लाइफ फाइनली जो हमने निकालनी थी 4t1/2 एंड आफ्टर अनदर 1500 ईयर्स लेटर इट विल बी रिड्यूस टू 2000। सो ये 32,000 से 2000 तक रिड्यूस होगा इसका काउंट रेट। अब हम टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना होगा। सबसे पहले फर्स्ट हाफ लाइफ में तो 1500 ईयर ही आएगा। सेकंड हाफ लाइफ में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2t1/2 है और t1/2 हमारा 1500 है, तो ये आ जाएगा 3000, इसमें आ जाएगा 4500 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हमारा जो है वो आ जाएगा टाइम। So time is increased to 1500 to 6000 and count rate is reduced to 2000। वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इन वैल्यूज के दरमियान टाइम और उसका काउंट रेट रिड्यूस हुआ उसके दरमियान। जी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किस तरह से होगा। ये सबसे पहले एक्स एक्सिस में हम अपना टाइम लेंगे 0 एंड इट विल स्टार्ट टू 1500, ये 1500 और उसके बाद हमारे पास है 3000 टाइम एंड उसके बाद 4500 एंड देन 6000 एंड इस एक्सिस पे हम लेंगे वाई एक्सिस पर हम लेंगे इसका काउंट रेट जितना हुआ मैक्सिमम है 32,000, तो हम 10,000 का स्केल बना लेते हैं। 10,000 से 20,000 एंड देन 30,000 एंड उसके बाद 40,000 तक ये जाएगा। ठीक है, 40,000 में हमारी बिगेस्ट वैल्यू आ गई। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट हाफ लाइफ 1500 ईयर्स के बाद वो 16,000 तक रिड्यूस हुआ था, तो 16,000 हमारा कहाँ आएगा, ये है 10,000, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। सो ये ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स के बाद यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं तो 3000 ईयर्स के बाद 8000 तक रिड्यूस हुआ। सो 8000 यहाँ पे आएगा 10, 9 एंड 8। 8000 से ये 30,000 तक आ गया और उसके बाद आफ्टर 4500 ईयर्स ये कितना रिड्यूस हुआ 4000 तक। तो 45 का हम मिलाएंगे 4000, ये 8 है, 7, 6 एंड दिस इज 4000 तक एंड आफ्टर 6000 ईयर्स इट वाज रिड्यूस टू 2000। तो इसको हम 2000 के साथ कंबाइन करेंगे, ये हमारे पास 4000 आया था एंड ये 3 एंड यहाँ पर आएगा हमारा 2000। ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं और अब हम इन पॉइंट्स को मिलाकर अपना ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। जी इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा दिस। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 18.7 ग्राफ हमने बनाना था, हमने बना लिया। अब हम चलते हैं 18.9 की तरफ। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 18.9 ऑलमोस्ट 18.3 की तरह ही है, सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया है। क्या है जी, ashes from a campfire deep in a cave show the carbon-14 activity of the only 1/8 the activity of fresh wood. How long ago was the campfire made? कि जी ये केव में उसकी राख है लकड़ी की, तो वो शो कर रही है कार्बन-14 की एक्टिविटी ऑफ 1/8 ऑफ द फ्रेश वुड, यानी फ्रेश लकड़ी के बाद वो 1/8 उसका शो कर रही है, लाइफ फ्रैक्शन शो कर रही है। तो कितने टाइम पहले वो कहते जी कैंप फायर को जलाया गया था। सो हम देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो हमें कार्बन-14 की हाफ लाइफ इसमें याद होनी चाहिए, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि हाफ लाइफ ऑफ कार्बन-14 कितनी होती है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं अपना, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन-14 ये आपको याद करनी पड़ेगी, विच इज इक्वल्स टू 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स उसकी जो है ये हाफ लाइफ है कार्बन-14 की। और फ्रैक्शन हमें क्या दी गई है 1/8, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/8। सो हमें उसका टाइम बताना है कि कितने टाइम पहले वो आग जली थी। ठीक है, सो टाइम बताने के लिए आपको पता है कि हम हमेशा यही फार्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ लाइफ होती है t1/2, सेकंड होती है 2t1/2, मतलब हाफ लाइफ को उस नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करके हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितना टाइम था। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस फ्रैक्शन के थ्रू हम 1/8 फ्रैक्शन तक देखते हैं कि कितनी हाफ लाइफ के बाद, कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद 1/8 फ्रैक्शन होती है। सबसे पहले देखो तो 1 to 1/2 ये फर्स्ट हाफ लाइफ होती है, ओवर 1/4 ये सेकंड होती है और 1/8 हमारे पास 8 तक होती है थर्ड हाफ लाइफ। सो ये हमारे पास है जी तीसरी हाफ लाइफ 1/8 तक। सो टोटल टाइम हमारा क्या होगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू
3t1/2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी हाफ लाइफ है 5730 years and it will be 27 3s are 21 1 2 carry and 5 3s are 15 and 2 17 17190 is the total time। इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में करें तो पॉइंट एंड पर होता है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लाते हैं विच इज 1.7। इसको 9 के बाद हम इसको 172 भी लिख सकते हैं एंड पॉइंट ने कितने डिजिट जंप किया है 1 2 3 4 सो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 जी। दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 18.9। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।